अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6। जो आपका पार्ट नंबर 5 है, इसमें भी आपने इंटीग्रल बाय पार्ट्स को यूज़ करना है। सबसे पहले गिवन फंक्शन को, गिवन इंटीग्रल को i के इक्वल कंसीडर कर लें। इसके बाद दूसरा फंक्शन जो है यहाँ पे डॉट वन ले लें। एक फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन जो है अलजेब्रिक फंक्शन है अंडर रूट एक्स के प्लस फोर, और दूसरा फंक्शन है इसके साथ वन है। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला लगाएं। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो फर्स्ट नंबर वाला फंक्शन होता है वो एज इट इज आता है, दूसरे नंबर वाला फंक्शन जो होता है वो फंक्शन किसी का डेरिवेटिव होता है बेसिकली। तो आपने क्या करना होता है, जो एफ एक्स होता है वो पहले एज इट इज यूज करना है। जो दूसरा नंबर वाला फंक्शन है जी प्राइम एक्स, उसकी अपनी इंटीग्रेशन यहाँ पे लेनी है। फिर माइनस इंटीग्रल फार्मूला के अकॉर्डिंग आएगा, और ये जो सेकंड नंबर पे जो प्रोसीजर आपने किए है वही आपने यहाँ पे रिपीट करना है, यानी जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन लिखनी है यहाँ पे दोबारा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन है एफ एक्स, उसका डेरिवेटिव लेना है, यानी एफ प्राइम एक्स लेना है। और ये जो डी एक्स साइन होता है बेसिकली इस इंटीग्रल के साइन के लिए होता है। ठीक है, ये फार्मूला मैं बेसिकली हर वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि जिस स्टूडेंट को इंटीग्रल बाय पार्ट्स के फार्मूला याद नहीं होता तो वो इसको मेमोराइज कर ले, या जिसको कंफ्यूजन होती है इस फार्मूला को इम्प्लीमेंट करते हुए तो वो इजीली इम्प्लीमेंट कर ले। एनीवेज हमारे पास यहाँ पे आइलेट जो तरतीब है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर पे फंक्शन बनता है अंडर रूट एक्स के प्लस फोर, और सेकंड नंबर पे फंक्शन बनता है हमारे पास वन। ठीक है, इंटीग्रल बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन है अंडर रूट एक्स के प्लस फोर वैसे ही आएगा, वन की इंटीग्रेशन आ जाएगी आपके पास, वन का इंटीग्रल आएगा एक्स, माइनस इंटीग्रल आ जाएगा फार्मूला के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको अगेन जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन चाहिए, यानी दूसरे नंबर वाला फंक्शन जो है वन, उसकी इंटीग्रेशन चाहिए। वो हम लिख सोल्व कर चुके हैं, वो आ जाएगी एक्स, और साथ हमें चाहिए फर्स्ट नंबर वाला जो फंक्शन है अंडर रूट एक्स के प्लस फोर, उसका डेरिवेटिव। हमने इसमें क्या किया कि अंडर रूट की जगह डायरेक्ट वन बाई टू लिख लिया ताकि हमें पावर रूल लगाने में आसानी हो। तो हम यहाँ पे पावर रूल यूज करेंगे। पावर रूल के अकॉर्डिंग वन बाई टू शुरू में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद वन बाय टू में से वन सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस वन बाय टू। और इसके बाद जो है पावर के बगैर जो अंदर वाली चीज बचती है एक्स स्क्वायर प्लस फोर, उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास आएगा बेसिकली टू एक्स आएगा। आफ्टर दैट आप यहाँ पे ये देखें कि आपने क्या करना है कि टू को टू से कैंसिल करना है। ये जो टू है आपका डिवीजन में इस टू के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर एक्स हो जाएगा, और एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला जो एक्स है और ये वाला जो एक्स यहाँ पे बचा, एक्स स्क्वायर ऊपर बन गया, और नीचे ऊपर पावर नेगेटिव है, इसको बटे में लेके जाऊंगा तो वो पॉजिटिव वन बाय टू हो जाएगा। तो आप पॉजिटिव वन बाय टू की जगह वन बाय टू की जगह अंडर रूट यूज कर सकते हैं, तो मैंने इसको अंडर रूट के फॉर्म में लिख लिया है। यानी कि ये पावर नेगेटिव थी ना माइनस वन बाय टू, तो मैं इसको बटे के नीचे लेके गया, डिनोमिनेटर में लेके गया, तो ये पॉजिटिव वन बाय टू होना था, तो मैंने पॉजिटिव वन बाय टू की जगह अंडर रूट को यूज कर दिया, और ऊपर ये एक्स स्क्वायर बन चुका था, एक्स और एक्स मल्टीप्लाई हो गए। अब हमें क्या करना है, नीचे आपके पास मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस फोर, आपको ऊपर भी क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर। आप क्या करेंगे, फोर को ऐड कर देंगे और फोर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ताकि नीचे वाली चीज ऊपर बन जाए आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर का बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर अलग कर देंगे, माइनस फोर का बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर अलग कर देंगे। अब इससे नेक्स्ट क्या होगा कि आपके पास ये जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर है, ठीक है, इसका दो दफा अंडर रूट ले लें आप। हम प्रीवियस से क्वेश्चन में भी ये कर चुके हैं कि ये दो सिमिलर टर्म्स होती हैं। मैंने जो इसके प्रीवियस पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, उसमें आपको यही करवाया कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर ऊपर वाला जिसका अंडर रूट नहीं है आप उसका दो दफा अंडर रूट ले लें। ऐसे कर लें आप, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर है, ठीक है, और एक और अंडर रूट ले लें, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर। नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो नीचे मौजूद है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ये डिवीजन यहाँ पे कैंसलेशन हो जाएगी, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर बच जाएगा, तो उसका इंटीग्रल आ जाएगा। बाहर जो है आपके पास नेगेटिव साइन है, अंदर वाले नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे वो एडिशन का साइन बना देगा। यहाँ पे ये एडिशन का साइन आ जाएगा, और इधर से जो फोर है एज अ कोफिशिएंट आपके पास बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा वन ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये फंक्शन उसी की इंटीग्रेशन आपको आपके पास आ गई है जिसकी आपको इंटीग्रेशन सोल्व करने का कहा गया था। आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखें, आप अंडर रूट
x² + 4 की इंटीग्रेशन सोल्व कर रहे थे, तो दोबारा आपके पास यहाँ पे √x² + 4 की इंटीग्रेशन आ गई है। हमने इसको क्वेश्चन के स्टार्ट में i के इक्वल कंसिडर किया था, तो इसकी जगह आप क्या पुट कर देंगे, i पुट कर देंगे, ये माइनस i हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि वेरिएबल x है, x का होल स्क्वायर कर देंगे, x² है, आप x का होल स्क्वायर कर देंगे, और आपके पास ये जो है 4 है, इसकी जगह आप 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आपके पास ये वेरिएबल का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये कांस्टेंट का होल स्क्वायर आपके पास बन जाएगा सिंपली। अब इससे नेक्स्ट क्या करेंगे, ये हमसे मिस्टेक हो गई है, ये गलत है, ठीक है। इससे नेक्स्ट ये मैंने लाइन लगा दी है यहाँ पे, नेक्स्ट मैंने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करूँगा, इसको माइनस का है, इधर आकर ये प्लस का है बना दूंगा, और यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रल रिजल्ट लगाऊंगा, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करवाने से पहले आपको कुछ इंटीग्रल रिजल्ट याद करवाए थे कि आपने याद रखने, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन का रिजल्ट पुट कर देंगे। तो मैंने उस वैल्यू को वैसे तो रीराइट किया है यहाँ पे, ये लाइन जो है, ये वाला स्टेप हमने नेक्स्ट पेज पे रीराइट किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे देखें ये इंटीग्रल का रिजल्ट लग रहा है 1/√x² प्लस कांस्टेंट 2 का स्क्वायर, तो ये बनता है ln इंटू एक्स प्लस √x² प्लस a² प्लस c, ठीक है। तो इसके मुताबिक आ जाएगा ln इंटू एक्स प्लस √x² प्लस ए का स्क्वायर, ए की जगह आपने यूज कर देना 2 बेसिकली, तो हमसे मिस्टेक हुई है, हम ए की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आ रहा होगा, क्योंकि ए हमारे पास क्या है, 2 है, तो उसका स्क्वायर हमने लेना है फार्मूला के अकॉर्डिंग, √x² प्लस a², तो ए का स्क्वायर यहाँ पे 4 आ रहा है, तो आप यहाँ पे 4 लिख लें, ठीक है जी। हमने ये 4 कर दिया, और इस स्टेप तक हमने ये किया था, i+i 2i बनाया था, और इससे नेक्स्ट स्टेप में यही होना है कि ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों वैल्यूज के साथ डिवाइड कर दें, ये फर्स्ट वैल्यू के साथ भी डिवाइड हो गया, x/2 बन गया, और ये 4 जो बाहर है उसके साथ भी ये 2 डिवाइड होगा, तो 4/2 2 हो गया, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ चुका है, ये हमने पार्ट नंबर 5 सॉल्व कर लिया। इसके बाद हमारे पास आता है जी पार्ट नंबर 6, इंटीग्रल बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग होना है। अब इसमें एक अलजेब्रिक फंक्शन आपको नजर आ रहा है, और एक आपको नजर आ रहा है जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला। इंटीग्रल बाय पार्ट्स का फार्मूला आपने लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन एक्स स्क्वायर वो ऐसे ही आएगा, दूसरे नंबर वाला जो फंक्शन है वो उसकी इंटीग्रेशन आएगी। आपने ये फर्स्ट और सेकंड नंबर पे कैसे रखना है, आइलेट तरतीब के अकॉर्डिंग, वो प्रायोरिटी लिस्ट है, एक प्रायोरिटी फार्मूला है जिसके अकॉर्डिंग आपने रखना है। अब देखें कि अलजेब्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल है, अलजेब्रिक का ये पहले आ रहा है आपके पास, एक्सपोनेंशियल का ई बाद में आता है, ये आइलेट फार्मूला तरतीब प्रायोरिटी फार्मूला में, ठीक है। तो अलजेब्रिक को आप फर्स्ट नंबर पे रखेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे है, और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये आपका होगा दूसरे नंबर पे होगा बेसिकली। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाला फंक्शन एक्स के एज इट इज, दूसरे नंबर वाले फंक्शन यानी ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी आपके पास, माइनस इंटीग्रल आ जाएगा फार्मूला के अकॉर्डिंग। आपने यहाँ पे जो ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ली है वही एज इट इज आपने यहाँ पे पुट करनी है, और जो फर्स्ट नंबर वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर उसका आपने यहाँ पे डेरिवेटिव लिख देना है। फर्स्ट नंबर वाला फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पे 2x। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको ई की पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन चाहिए, तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन सॉल्व करते हुए आपके पास एज इट इज वही आंसर आता है, ई की पावर ए एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसकी पावर का आपने डेरिवेटिव लेना है, पावर में क्या है ए एक्स, इसका डेरिवेटिव लें तो ए आता है। इंटीग्रेशन प्रोसेस में ये जो पावर का डेरिवेटिव आया है, सिंपली इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर दें। मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन सॉल्व करना सिखाई हुई है, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी ई की पावर ए एक्स ओवर ए आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी ई की पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी, ई की पावर ए एक्स ओवर ए आ जाएगी, और ये बेसिकली एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने किया है इसको। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये आपके पास 2 है, ये भी कोफिशिएंट, और बटे में ये जो a है ये भी कोफिशिएंट है, तो हम इसको एज अ कोफिशिएंट बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन के बाहर ये आ जाएगा 2 ओवर a आ जाएगा, अंदर बच जाएगा आपके पास x और e की पावर a x, ठीक है। बाकी ये जो स्टार्ट में ये वैसे ही है, एक्स स्क्वायर ओवर ए ई की पावर ए एक्स, हमने अरेंजमेंट करके इसको लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगेन यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स, जब आप दोबारा इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगाते हैं तो दोबारा आपको फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट लगाएंगे। फिर यहाँ पे एक अलजेब्रिक फंक्शन और एक एक्सपोनेंशियल है, अलजेब्रिक पहले पे आएगा आपका, और ये जो एक्सपोनेंशियल है ये आपका दूसरे नंबर पे है, ठीक है, ये आपके सेकंड नंबर पे है। जो फर्स्ट नंबर वाला फंक्शन है फार्मूला ये कहता है एक्स जो है फर्स्ट नंबर पे वो एज इट इज, दूसरे नंबर वाले फंक्शन की आप इंटीग्रेशन ले, माइनस इंटीग्रल लें, जो आपने स्टेप दूसरे नंबर पे ये स्टेप किया है उसको माइनस इंटीग्रल के आगे एज इट इज लिखें, ठीक है। यानी कि ई की पावर ए एक्स की आपने इंटीग्रेशन सोल्व किया है, उसको एज इट इज यहाँ पे सोल्व करें, ठीक है। और जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन है एक्स, उसका डेरिवेटिव लें, तो एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव आपको पता है 1 आता है, ये जो डी एक्स है ये इस इंटीग्रल के साइन के लिए बेसिकली, ठीक है।
उसके बाद क्या करेंगे, फिर ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन हम ऊपर सॉल्व करना सीख चुके हैं कि ई की पावर एक्स ओवर ए ही आएगा इसका जवाब। इधर भी ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन सॉल्व करके जवाब आ जाएगा ई की पावर ए एक्स ओवर ए। साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो ई की पावर ए एक्स ओवर ए ही आ जाएगा आपके पास आंसर। अब क्या होगा कि बटे में से ए जो है एज़ अ कोएफ़िशिएंट बाहर आ जाएगा, 1 ओवर ए कोएफ़िशिएंट के तौर पे बाहर आ गया, अंदर बच गई है इंटीग्रेशन आपके पास ई की पावर ए एक्स की। तो आपने जो इंटीग्रल पे पार्ट्स लगाना है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि ये ब्रैकेट में लगाना है, क्योंकि -1 2 बाय ए जो होगा वो एज़ अ कोएफ़िशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसको ब्रैकेट में इम्प्लीमेंट करें, ब्रैकेट के बाहर नहीं। तो ये ब्रैकेट में इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगा हुआ है आपके पास। ये x ओवर ए ई की पावर ax है, ई की पावर ax का इंटीग्रल लेके आपके पास क्या आ जाएगा, ई की पावर ax ओवर a आ जाएगा, ठीक है? बाहर ये a1 ओवर a पड़ा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, -2 ओवर a को अब अंदर मल्टीप्लाई करें। ये जो -2 ओवर a है, इसको पहली वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये बनेगा 2x ओवर a को a से करके a स्क्वायर हो जाएगा, साथ ही e की पावर ax आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2x ओवर a स्क्वायर e की पावर ax। साथ ये नेगेटिव का साइन मल्टीप्लाई होके ये नेगेटिव का साइन आ जाएगा। फिर ये नेगेटिव के साइन को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, फिर पहले नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करें तो आप यहाँ पे एडिशन का साइन बना दें। 2 ओवर a को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 2 को 1 से किया तो ऊपर तो 2 ही आ गया, बटे के नीचे एक ये वाला a है, एक ये वाला a है और एक ये वाला a है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास बनेगा a क्यूब बनेगा और साथ ही e की पावर ax आ जाएगा, ये प्लस c वैसे ही है, ठीक है? आपके पास 3 चीज़ें आ जाती हैं, एक ये वाली और एक ये वाला और एक ये वाला। इन तीनों में से आपके पास कॉमन निकल रहा है e की पावर ax और बटे में a कॉमन निकल रहा है। e की पावर ax ओवर a आपने कॉमन निकाल दिया, अंदर बचता है आपके पास x स्क्वायर और इधर बचता है -2x ओवर a। a बच गया क्योंकि a स्क्वायर में से a k बाहर जा चुका है और a k आपके पास बच चुका है। e की पावर ax तो वैसे ही बाहर चला गया और e की पावर ax इधर से भी बाहर चला गया। तो यहाँ पे बचता है 2 ओवर a स्क्वायर, क्योंकि a क्यूब में से एक a बाहर जा चुका है और इधर a स्क्वायर बच जाता है। ये आपके पास आंसर हो गया। इस तरह ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। इसके टोटल हमारे पास 3 लेक्चर्स बने हैं क्वेश्चन नंबर 4 के रिलेटेड और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये सारा क्वेश्चन जो है उसमें ये सारे जो पार्ट्स हैं एज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन ही हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन्स के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा जो रहता था एक पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं आपको पार्ट नंबर 8 नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँगा, ठीक है? और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिस स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इंशाल्लाह बेहतरीन मटेरियल मिलेगा और हम इंशाल्लाह ए टू ज़ेड चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे विद एग्जांपल एंड विद एवरी प्रूफ, ठीक है? तो जिस स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काइंडली अपने साथ वाले क्लास फेलोज़ के साथ भी चैनल को प्रमोट करें। ओके, थैंक यू।